हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के विनो इन हिंदी में। क्या आज भी समाज में छुआछूत जैसी कुप्रथा मौजूद है? भारतीय संविधान ने इसे खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? क्या छुआछूत एक कानूनी अपराध है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में। जानेंगे अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता किन किन रूपों में होती है और इसे रोकने के लिए कौन सा कानून लागू है। साथ ही समझेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कैसे इस अधिकार को लागू करता है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ हम लॉ के सभी सब्जेक्ट को आसान भाषा में समझते हैं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप के प्रचलन को प्रतिबंधित भी करता है। साथ ही इससे उत्पन्न किसी भी प्रकार की अक्षमता को लागू करना दंडनीय अपराध बनाता है। यह सामाजिक समानता के उद्देश्य से दिया गया एक मौलिक अधिकार है जो राज्य और निजी दोनों कार्यों पर समाहित होता है। यानी ये राज्य पर और किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। यानी राज्य किसी भी आधार पर, किसी भी जाति के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा और ना ही कोई निजी व्यक्ति जो है वो भी किसी व्यक्ति के साथ में दूसरे व्यक्ति के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। छुआछूत का उन्मूलन। भारत में छुआछूत के उन्मूलन का सीधा संबंध अनुच्छेद 17 यानी भारतीय संविधान से है, जो इसे छुआछूत को पूरी तरीके से समाप्त करता है। यानी जो हमारा अनुच्छेद 17 है वह छुआछूत के उन्मूलन से जुड़ा हुआ है। यानी ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है छुआछूत को। यानी कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। मीनिंग ऑफ अबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी यानी छूत या भेदभाव का अर्थ। छुआछूत का अर्थ भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार छुआछूत या भेदभाव को खत्म करता है। यानी हमारा जो अनुच्छेद 17 है वो किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव करने से प्रतिबंधित करता है। ये एक कानूनन अपराध है। अगर आप किसी के व्यक्ति के साथ में जाति के आधार पर छुआछूत करते हैं तो उसे कानूनन अपराध माना जाएगा और उसे दंडित भी किया जाएगा। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत समाप्त कर दी गई है और इसका किसी भी रूप में पालन करना अपराध है, यानी कानून द्वारा दंडनीय है। छुआछूत को रोकने के लिए सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया है। यह कानून अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए बनाया गया है ताकि अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। इसका 1976 में संशोधन के बाद इसका नाम बदलकर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 रखा गया है। इसका उद्देश्य अस्पृश्यता छुआछूत को अपराध घोषित करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है। लेकिन हमारा व्यापक प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छूआछूत का उन्मूलन केवल औपचारिक घोषणा ही नहीं बल्कि इस पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया है। यानी इसे बोला नहीं गया या इसे घोषित नहीं है, बल्कि अगर कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में भेदभाव करता हुआ पाया जाता है, चाहे वो निजी व्यक्ति हो, ठीक है, या कोई राज्य का अधिकारी हो, तो उसे कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। ये केवल एक घोषणा नहीं है बल्कि ये एक कानून है। प्रतिबंध। व्यापक प्रतिबंध का अर्थ अस्पृश्यता यानी छुआछूत को हर रूप, हर स्थान और हर परिस्थिति में पूरी तरीके से निषिद्ध यानी प्रतिबंधित किया गया है। यानी किसी भी जगह पर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर और किसी भी स्थान या परिस्थिति में व्यक्ति प्रतिबंधित है। ठीक है, इसे प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके का भेदभाव करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सब प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक, यानी किसी भी प्रकार की छुआछूत जैसा कार्य नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे सामाजिक आधार हो, चाहे धार्मिक हो या व्यक्तिगत व्यवहार को हर प्रकार से छुआछूत से प्रतिबंधित किया गया है। सामाजिक तौर पर कैसे? यानी व्यक्ति जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर वहाँ कोई व्यक्ति जा रहा है जो नीची कास्ट का है, ठीक है, तो अगर उसके जाने के बाद में उसे भगाया जाता है या सारे लोग वहां से उठ जाते हैं या उसे अलग बिठाया जाता है, ठीक है,
साथ में बैठ के खाना खाने नहीं दिया जाता है, साथ में पानी नहीं पीने दिया जाता है, सभी जो सार्वजनिक कुएं वगैरह होते हैं, तालाब होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है, ठीक है, सम्मेलनों से उसे हटा दिया जाता है, तो ये एक सामाजिक छुआछूत माना जाएगा, ठीक है, उसे भेदभाव और सामाजिक भेदभाव माना जाएगा। धार्मिक कैसे हुआ? मंदिरों में प्रतिबंध करना, मंदिरों में ना जल चढ़ाने की परमिशन चढ़ाने से रोकना, उनको मंदिरों में जान दर्शन करने से रोकना, ठीक है, सब धार्मिक प्रतिबंध होते हैं। या धार्मिक कार्यों में उनको सम्मिलित ना करना, धार्मिक कार्यों में उन्हें सम्मिलित ना करना। व्यक्तिगत व्यवहार को हर प्रकार से, हाँ, व्यक्तिगत व्यवहार क्या हो गया, यानी व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ में भेदभाव व्यवहार करना, व्यक्ति जाति के आधार पर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव करना, ये व्यक्तिगत अधिकार हो गए। तो इन सभी पर प्रतिबंध है। अगर कोई भी व्यक्ति या मंदिर में या सार्वजनिक समारोह में या व्यक्तिगत व्यवहार में इस तरीके का भेदभाव करता पाया जाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। और व्यक्ति जिसके साथ में ये भेदभाव हो रहा है वो कानून की शरण ले सकता है। कोई व्यक्ति की जिसके साथ में ये भेदभाव किया जा रहा है, अगर वो चाहे तो वो व्यक्ति उसकी कंप्लेंट भी कर सकता है। सार्वजनिक और निजी दोनों जगह पर लागू है। तो जो ये हमारा अनुच्छेद 17 है, ये सार्वजनिक और निजी दोनों जगह पर लागू है। जैसे मंदिर, सड़क, होटल, कुआं, स्कूल आदि ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी भेदभाव निषिद्ध है। यानी इन किसी भी जगहों पर और ना ही व्यक्तिगत जीवन में भी इस तरीके के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। थर्ड है कानून द्वारा दंडनीय। अब इसे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन इसलिए किया गया है। और यदि किसी के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा इस भेदभाव को किया जाता भेदभाव करता हुआ पाया जाता है तो वो उसको दंड दिया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर सजा मिलती है और जिसे लागू करने के लिए सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955 बनाया गया है। फोर्थ है कोई अपवाद नहीं है। अभी तक हमने जितने भी कानून पढ़े हैं, जितने भी अनुच्छेद पढ़े हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ठीक है, उसके अंदर हर एक का एक अपवाद बनाया गया है, यानी भेदभाव किया गया है लेकिन उसको एक पॉजिटिव रूप में किया गया है। लेकिन जो ये अस्पृश्यता का हमारा उन्मूलन है, इसके अंदर हमारे कोई भी भेदभाव का अपवाद नहीं है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति इसको करता हुआ पाया जाता है, भेदभाव को करता हुआ पाया जाता है, तो उसको निश्चित रूप से दंड मिलेगा ही मिलेगा, उसे दंडनीय माना ही जाएगा। ठीक है, इसका कोई अपवाद नहीं है कि मैंने उस रूप में नहीं कहा था या मैंने वैसे नहीं किया था। अगर आपने किया है, चाहे वो उसके पीछे आपकी कोई भी धारणा रही हो, कोई भी मंशा रही हो, आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके लिए कोई छूट नहीं दी गई है। जैसे कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से रोकना, ये अपराध है। ठीक है, उसके लिए आप उसके लिए कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, यानी कोई छूट नहीं दी गई है। जाति के आधार पर अलग बिठाना, ये भी एक अपराध है। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव करना भी अपराध माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं दंडनीय अपराध। इसके लिए आपको क्या क्या दंड मिल सकता है ये आपको देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंतर्गत छुआछूत से जुड़े सभी कृत्य यानी जो भी कार्य किए जाएंगे वो दंडनीय अपराध माने जाते हैं। ये कानून अनुच्छेद 17 संविधान के तहत प्रभावी बनाता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत मुख्य दंडनीय अपराध है। क्या क्या दंडनीय अपराध है, ये ध्यान रखते हैं। पहला है धार्मिक स्थानों में प्रवेश से रोकना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, आप मंदिर में प्रवेश करने से उसे नहीं रोक सकते हैं। ये आपके लिए दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, सेकंड है दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट में सेवा देने से मना करना। यानी अगर कोई नीच कास्ट का व्यक्ति जाके होटल में जा रहा है, ठीक है, और आप उसको सर्व करने से मना कर रहे हैं या उसे ना ही होटल में जाने दे रहे हैं ना उसे खाना खाने दे रहे हैं, तो अगर इस तरीके से कोई कृत्य करते पाए जाते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, सड़क, कुआं, तालाब के उपयोग से रोकना भी, अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है, रोकना भी एक दंडनीय अपराध है। जाति के आधार पर अलग बिठाना और किसी व्यक्ति को खाने के लिए अलग से बर्तन देना, मतलब अगर 100 लोग बैठे हैं खाने के लिए, उनको अलग तरीके की प्लेटें दी जाएगी और जो एक व्यक्ति है नीच कास्ट का उसको अलग बर्तन दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक भेदभाव हो गया। ठीक है, अगर सभी व्यक्ति को भोजन कराना है तो सबके जो बर्तन हो, बिठाने का तरीका हो, सब समान होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। 6 है अस्पृश्यता का प्रचार और समर्थन करना। ठीक है, इस छुआछूत से रिलेटेड कोई भी प्रचार नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का उसमें समर्थन होगा। किसी भी को भी सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना भी एक अपराध है। ठीक है, जैसे मना कर देते कि नहीं, आपको इस सम्मेलन में बुलाया नहीं जाएगा, आप हमारी जाति के नहीं हैं, इस तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो वो भी कानूनी अपराध है। अब इसके लिए क्या क्या दंड प्रावधान में है वो देखते हैं हम।
तो पहली बार अपराध करने पर कारावास होगा, साथ ही उसके साथ जुर्माना लगाया जाएगा अगर पहली बार किया गया है। और अगर यही रिपीट हुआ बार बार अपराध करने पर, तो अधिक कठोर दंड मिलेगा, उसके साथ में जो जुर्माना होगा वो भी अत्यधिक होगा। यह अपराध संज्ञेय और कई मामलों में जमानत न मिलने वाले भी हो सकते हैं, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं है, ठीक है, बल्कि समाज में समानता और सम्मान सुनिश्चित करना है, ठीक है। जो ये अनुच्छेद 17 है वो इसीलिए लेके आया गया था क्योंकि हमारे इतिहास में हमने देखा था कि जो नीच जाति के लोग होते थे उनके साथ में बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनको कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, उनसे मलमूत्र उठवाया जाता था, नालियां साफ करवाई जाती थी, ठीक है। समाज में उन्हें बड़े हीन दृष्टि से देखा जाता था। मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था, कुएं तालाब का इस्तेमाल करना वर्जित था उनके लिए, ठीक है। और जहां से वो लोग निकलते थे उनके कमर में एक बोरा बांधा जाता था जिससे वो अपने पैरों के जो निशान होते थे वो भी उनके मिटते जाएं। गांव से अलग या जो समाज के जो क्षेत्र होते थे, सामाजिक क्षेत्रों से उनको अलग रखा जाता था। सार्वजनिक जो कार्य सम्मेलन होते थे उनसे अलग रखा जाता था। ये बहुत ही बुरे था। और इसका सबसे बड़ा जो शिकार हुए थे, जिन्होंने हमारे जो थे संविधान निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसे अपने खुद सहा है इसे, इसलिए उन्होंने उस इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि जो उनके साथ हुआ वो आने वाली पीढ़ियों के साथ में ना हो। तो इस भेदभाव को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में सभी लोग बराबर है, ना कोई धर्म ना कोई जाति, कुछ नहीं होना चाहिए। एक इंसान जब एक देश में रहता है तो वो एक समान होता है, ठीक है। उसके साथ में किसी भी आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धन के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। बल्कि जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं उनको सम्मान देना चाहिए ताकि वो लोग भी बराबरी में आ सके, ठीक है। समाज देश का विकास तभी होता है जब सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें, मिलजुल कर देश के बारे में सोचे। वो तभी हो सकता है जब सभी लोग एकता के साथ रह सके, ठीक है। तो छुआछूत सिर्फ गलत नहीं है बल्कि ये एक कानूनी अपराध है। तो छुआछूत ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये जीवित है, जहां पर लोगों को चप्पल नहीं पहनने दिया जाता है, ठीक है। उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता है, समाज से वर्जित रखा जाता है उनको, ठीक है। मंदिरों में वर्जित है अभी भी। कुछ चीजें सामने जब आती हैं किसी भी रूप में, वीडियो के रूप में, तो देखकर अभी भी लगता है कि हम अभी भी कौन सी पीढ़ी में रहे हैं, ठीक है। अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हमें आगे देश का अगर विकास करना तो सबसे पहले हमें समान समझना होगा सभी को, ठीक है। चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं केस लॉस। देवराजయ్య बनाम वी बदाना, कर्नाटक उच्च न्यायालय 1967। अदालत ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता शब्द का उद्धरण चिन्हों में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसका शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। यह शब्द उस ऐतिहासिक सामाजिक कुप्रथा को संदर्भित करता है जो कि भारत में कुछ वर्गों पर उनके जन्म के आधार पर थोपी गई थी, ठीक है। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो धर्म कास्ट जाति देखकर नहीं लेता है। उसे भगवान ने सबके लिए जमीन पर सभी लोग चलते हैं, सेम खाना सभी लोग खाते हैं, ठीक है। अनाज ही खाते हैं सभी लोग, ठीक है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, एक ही फल खाते हैं, एक ही तरीके से सब जीवन जीते हैं। फिर भेदभाव किस रूप में किया जाता है ये लोगों को समझना चाहिए। बल्कि गंदगी जो साफ कर रहा है वो महान होता है, ये जो गंदगी फैला रहे होते हैं वो महान होता है। क्योंकि जो मल मूत्र उठा रहा है, तो सोचने वाली बात है, वो हमारे समाज की गंदगी साफ कर रहे हैं, ना कि वो गंदगी फैला रहे हैं। उनको अपनी दयनीय दृष्टि से देखा जाता था। मुझे समझ नहीं आता वो कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने ये सब किया था, ठीक है। और आज भी कर रहे हैं। पढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज जो हमारी वही है, वो है समानता। किसी भी रूप में असमान नहीं होना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए एक सेकंड के लिए कि जैसा व्यवहार हम सामने वाले के साथ कर रहे हैं, तो सेम चीज वो आपके साथ करे तो कैसा लगेगा, ठीक है। वो चीज जो कर रहे हैं, कूड़ा फेंकने वाला महान नहीं होता, बल्कि जो कूड़ा उठा रहा होता है वो महान होता है। तो उसको अगर जाति से जोड़ेंगे हम तो फिर वो ठीक नहीं है। निजी व्यक्तियों के खिलाफ लागू होना। तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 17 के तहत मिले अधिकार केवल राज्य के खिलाफ ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। यदि कोई आम नागरिक भी किसी के साथ छुआछूत करता है तो उसे रोकना और पीड़ित को न्याय देना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। यदि इसमें भी वही कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ में कोई दूसरा व्यक्ति
जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को न्याय दिलवाए। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज हमने डिस्कस किया बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो था अनुच्छेद 17 है, क्योंकि ये बहुत हृदय विदारक जो होता है वो हृदय से टच करता हुआ है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर इस तरीके से भेदभाव हो जाति के आधार पर तो बहुत बुरा लगता है। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा और आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।